बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन स्क्वाड के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। कुछ खिलाड़ी इन हो रहे हैं, कुछ आउट हो रहे हैं और आउट होने वालों में अब मोहर लग गई है फ़खर जमान के ऊपर। लेकिन खुद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया है और टीम से बाहर होने के लिए उन्होंने दरख्वास्त की है। क्यों की है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से अपडेट आ रही है। आप बहुत पूछ रहे थे कि जी मोहम्मद आमिर क्या ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जाएंगे, कंसीडर होंगे, तो इस हवाले से खबर आ रही है। उनके हवाले से कुछ सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि उनसे रब्ता भी किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। क्यों कहा किया गया उनसे रब्ता, और क्या वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वापस आ रहे हैं, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे। ये बड़े सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की आज हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। फ़खर जमान चले गए, शादाब चले गए, एक और पाकिस्तान के पुराने जिनको आप कहते हैं ना बाबे, उनको भी टीम से फारिग करने का फैसला कर लिया गया है और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि खासी तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड में होने जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब रावलपिंडी ग्राउंड में क्या हो रहा है जी, रावलपिंडी ग्राउंड में पिच के साथ क्या किया जा रहा है इस वक्त, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और कुछ वहाँ की फुटेजेस सामने आई हैं जिनको देख के दिल खुश हुआ है कि भाई एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। लेकिन स्टार्ट करते, आज एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान का मैच था ओमान के साथ और पाकिस्तान ने यह मैच हाईली कन्विंसिंगली जीत लिया जी। बड़े मार्जिन के साथ जीता है, तगड़ा जीता है। ये अलग बात कि हमारा कप्तान मुस्तकिल डिसअपॉइंट कर रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है और कप्तानी में भी लेकर के बहुत सारे फैसले जो है वो उसके समझ से बालातर है। हालांकि आज पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया, 13 पे आपके 2 आउट हो गए। हारिस जो है वो फजूल तरीन शॉट खेल के आउट हुआ। कल के मैच में भी, परसों के मैच में भी उसने अपनी विकेट को थ्रो किया और आज भी थ्रो किया और समझ नहीं आ रही कि वो ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है जिसकी वजह से ये पागलों वाली हरकतें हो रही हैं। कप्तानी में भी आपने देखा कि वो डिसअपॉइंट कर रहा है, तो लग रहा है कि शायद उसकी जो पर्सनल फॉर्म है वो ऐसी है कि इस वक्त वो उसकी कप्तानी के ऊपर भी भारी पड़ रही है। बहरहाल यासिर अली पिछले मैच में अच्छा खेला, लेकिन इस बार उसका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ लिया फील्डर ने, जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हुए। लेकिन वहाँ पे फिर कासिम अकरम आते हैं। कासिम अकरम पिछले मैच में भी आपको बॉलिंग में बड़ी अच्छी उन्होंने स्पेल किया था, बैटिंग तो इतनी अच्छी नहीं कर सके थे इंडिया के खिलाफ, लेकिन बॉलिंग में अच्छा स्पेल किया था। लेकिन आज जो है वो कासिम अकरम और उमैर यूसुफ के दरमियान एक अच्छी साझेदारी हुई जिससे पाकिस्तान की टीम जो है वो वापस आई किसी हद तक। उमैर यूसुफ जो है वो, उनकी इनिंग्स कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। वो लग रहा था कोशिश कर रहे थे तेज खेलने की, लेकिन काफ़ी सारी उनकी जो है ना वो रिस्की शॉट्स उनकी तरफ से खेली गई। बहरहाल 25 रन का उन्होंने साथ निभाया, लेकिन 48 रन की एक बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग्स अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। कासिम अकरम ने टॉप पे आके खेली और टीम को डिजास्टर से बचाया कि पाकिस्तान गई। अब बड़े तो हम हारते ही हैं छोटी टीमों से, तो ये टीम भी कहीं जो है वो छोटी टीम से ना हार जाए। ये अलग बात कि ओमान की फुल फ्लैज टीम है, ये ए टीम नहीं है, यानी जो दूसरी टीमें हैं उनकी ये ए टीम नहीं है, उनकी फुल फ्लैज टीम है। बहरहाल उसके बाद फिर जनाब अब्दुल समद आए, उन्होंने आगे वही 2-4 चौके छक्के लगा के 20 बना के वो आउट हो गए जहाँ पे उनको आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली तजुर्बे के साथ साथ चीज़ें आएंगी। लेकिन सर इस मैच में जो पाकिस्तान का कमबैक हुआ और 13 से 2 के बाद पाकिस्तान की टीम ने जो 185 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स ऑनली, उसमें 2 इंतहाई ज़बरदस्त दिलकश और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स सामने आई। एक तो पाकिस्तान को एक बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर, इमर्जिंग ऑलराउंडर मिल रहा है जिसका नाम है अरफात मिन्हास। शुक्र है आज उससे तीसरा ओवर करवा लिया गया, लेकिन उससे 2 ओवर के बाद ओवर ही नहीं करवाते। एक विकेट ले ली सुफियान ने, उससे 2 ओवर के बाद
ओवर नहीं करवाया, इससे 2 ओवर के बाद ओवर नहीं करवाया। भाई ये ओवर पूरे करवाओ, पाकिस्तान को इस वक्त स्पिनर्स की ज़रूरत है और आपकी मैनेजमेंट आपको बताती नहीं है कि भाई हमें T20 में, ODI में हमें वाइट बॉल के स्पिनर्स की ज़रूरत है, स्पिनर्स का कॉल पड़ा हुआ है, तो भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर करवाएं और इनके ऊपर प्रेशर डालें ताकि हमें पता चले कि ये बड़ी टीम के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अरफात बिन हास ने देखिए क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है, उसने बहुत इंपैक्टफुल 15 बॉलों पे 31 रन, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए, 2 छक्के भी लगाए, बहुत अच्छी इनिंग्स उनकी थी। लेकिन आज दिल खुश किया है रोहेल नज़ीर ने, जिसका रोना मैं थोड़ा सा रोऊंगा, क्योंकि ये वो बंदा है जो पाकिस्तान का अंडर 19 कप्तान रहा, उसके बाद ये फिर ए टीम का मुस्तकिल कप्तान रहा 2 साल 3 साल, लेकिन उसके बाद ऐसा ओझल हुआ आंखों से कि उसके बाद फिर इसका कोई नाम ही नहीं लेता। ठीक है, वो वाहिद बंगलजई आ गया, वो हसीबुल्ला आ गया, भूल गए सब के यार हमारे पास एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन है यंगस्टर्स में, जो फ्यूचर में आपका साथ निभा सकता है। राइट आर्म फास्ट बॉल जो राइट आर्म बल्लेबाज है, लेफ्ट आर्म नहीं है, राइट आर्म बल्लेबाज है। आज उसको जो मौका मिला है, उसने बताया कि भाई मुझे भले तुम 6 नंबर पे ले जाओ, मुझे भले तुम विकेट कीपिंग ना करवाओ, लेकिन मैं अब भी तुम्हें ये बताता हूं कि मेरे अंदर गट्स हैं। 40 रन बनाए हैं जी, और 41 रन 20 गेंदों पे 200 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके 2 छक्के लगाए, और इन दोनों ने मिलके पाकिस्तान के स्कोर को 185 तक पहुंचाया और मुकाबले में 111 तक सिर्फ पहुंच पाई है 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पे। पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने उनको बांध के रखा, और ओमान वाले भी मुझे लगता था कि वो टुक टुक ही कर रहे थे, वो उनको अंदाजा हो गया था कि हम मैच तो जीत नहीं सकते, तो कोशिश करें कि हम सारी विकेटें ना गंवाएं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इंटेंट नहीं शो करेंगे। अगर आप पॉजिटिवली इंटेंट शो नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। 111 पे 7 पाकिस्तान की जानिब से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमें जो है वो नज़र आई है पाकिस्तान की जानिब से। अगर हम बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो शाहनवाज धानी 1 विकेट जो है वो मोहम्मद इमरान जूनियर, 2 विकेटें जो हासिल की हैं वो जमान खान ने हासिल की हैं, बाकी सब ने, सुफियान ने भी 1 विकेट, अरफात ने भी 1 विकेट, कासिम अकरम ने भी 1 विकेट, मोहम्मद इमरान ने भी 1 विकेट और शाहनवाज धानी ने भी 1 विकेट। लेकिन आप देखिए स्ट्राइक रेट जो है, जो इकॉनमी है मोहम्मद शाहनवाज धानी की बहुत शानदार थी, 3.25, ज़बरदस्त इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। कासिम अकरम को थोड़े ज़्यादा रन्स पड़े हैं, लेकिन अगर हम बात करें इकॉनमी की अरफात मिनहास की तो 4.36, और सुफियान मुकीम की इकॉनमी देखिए 3.75, उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। हालांकि आप बात यह है कि अपने बॉलर्स को पूरा मौका दीजिए। सुफियान को शुक्र है आज 4 ओवर करवाए गए, और मुझे लगता है ये कहा गया है कि भाई आप इसको ओवर करवाएं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दौरे में, तो आप अरफात मिनहास को और इसको बॉल दें। ये पीछे से मुझे लगता है मैसेज कन्वे किया गया है। तो आज अरफात ने भी 3 ओवर किए, और अरफात तो यार कमाल है, मज़ा आ गया उसकी बैटिंग देख के, और जिस तरह से आखिरी ओवर्स में उसने कमाल किया है। बहुत अच्छा लड़का है ये, जब से हमने इसको पाकिस्तान जूनियर लीग में देखा तब से ही इसने आईब्रोज जो हैं वो उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया था, और अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये लड़का पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकता है आगे चल के T20 में। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। तो जनाब बात तो हमने आपको पहले ही बता दी थी कि फ़खर जमान के लिए बात ख़तरे की है, परेशानी की है, उनके कैरियर को लेकर के भी परेशानी की। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल ही बता दिया था शायद, या परसों आपको बताया था कि फ़खर जमान इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड फॉर द सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उसकी वजह भी आपको बताई थी फिटनेस का प्रॉब्लम। अब ख़ुद उन्होंने फ़खर जमान ने एक ईमेल लिखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें उन्होंने कहा कि सर आप मुझे जो है वो 2 महीने का रेस्ट दे दीजिए, मैं किसी भी क्रिकेट में अवेलेबल नहीं हूँगा अगले 2 महीने, और मैं अपनी रिहैबिलिटेशन के ऊपर पूरी तवज्जो दूंगा और पूरी तरह फिट होके वापस आऊँगा ताकि पाकिस्तान के लिए मैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो सकूँ। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। देखिए सारी चीज़ों को एक साइड पे रखिए, पीसीबी के साथ क्या ताल्लुक, बाबर वाली
वो उसके ऊपर उन्होंने बहरहाल अपना वो जवाब भी जमा करवा दिया शो कॉज नोटिस का। वो सारे मामले आते एक तरफ, लेकिन यार ये बंदा जो भी है ना सीधा है, खरा है। उसने कहा कि भाई मैं फिट नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आपको कहूँ जी मुझे इसी तरह लेके फिरते रहो, तो मैं फिट ही नहीं हूँ, मुझे 2 महीने के लिए रेस्ट दे दो ताकि मैं मुकम्मल तौर पर फिट हो सकूँ। वेल डन फौजी, आई एम विद यू। ये अच्छी बात है जी, ये अच्छी बात है। आपको पता है अपनी बॉडी का, आपसे बेहतर किसी को नहीं पता। ये जो नसीम शाह था, आपको पता है, ये अपने सारे मसले के बावजूद क्रिकेट खेलता रहा है। और वो जो जाहिल इसके साथ डॉक्टर्स थे, वो इसको कहते रहे तू कोई बात नहीं, तू पठान है, तू हौसला कर, तुझे कुछ नहीं होने वाला। और बाद में उस बेचारे का कैरियर ऑटमोस्ट जो है वो खतरे में डाल दिया था। अपने शाहीन शाह अफरीदी साहब अपने वही गोडे के साथ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अभी जाके उनको रेस्ट दिया है तो शायद उससे कुछ उनको अफाका हो। बहरहाल फ़खर जमान तो कंफर्म हो गया कि इज़ आउट ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड। गुड लक उनके लिए कि वो जल्दी ठीक हो। हमें पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली वाइट बॉल का वो पाकिस्तान का बेहतरीन ओपनर है, उसके बगैर हम तसव्वुर नहीं कर सकते फ़िलहाल पाकिस्तान की टीम। बहरहाल ये उनका ना होना भी पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए एक मौका है कि वो अगले 2 महीने में जो आप पाकिस्तान के यंगस्टर्स को ट्राई करें। साइम अयूब है, साथ में T20 में किसी और को ट्राई करें, यंग लड़कों को मौका दीजिए और उनको सामने लेकर के आइए। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के स्क्वाड की, तो पाकिस्तान के स्क्वाड में सर अब आपको जहाँ शादाब नज़र नहीं आ रहे, जहाँ पे आपको जो है वो फ़खर अब नज़र नहीं आएंगे, बाबर और शाहीन आपको T20 स्क्वाड में नज़र नहीं आएंगे, वहीं पे ख़बर ये है कि मोहम्मद हसनैन की तो एंट्री हो रही है, मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह अरफात मिन्हास और ये सुफियान मुकीम, महरान मुमताज़, इनमें से 2 या 3 को भी स्क्वाड में ऐड किया जा सकता है। पाकिस्तान के ODI और T20 दोनों के हवाले से भी ये कंसीडर किए जा रहे हैं। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद चाचू जो हैं, उनके बारे में भी बात हो रही है कि अब उनको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। नो मोर कंसीडर्ड फॉर पाकिस्तान स्क्वाड। और T20 में भी उनकी जगह सलमान अली आगा लेंगे, ODI में भी उनकी जगह सलमान अली आगा लेंगे, जो कि एक प्रॉपर बैटर हैं एंड ही कैन बॉल वेरी वेल एज वेल विद द वाइट बॉल एंड वेरी गुड फील्डर। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है अगर ये होने जा रही है। और ख़बर ये है कि मोहम्मद आमिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है। हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है और उन्होंने कहा है कि मोहम्मद आमिर के साथ राब्ता किया गया है, उनसे पूछा गया है कि क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे, ये उनसे पूछा गया। और मोहम्मद आमिर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, अभी तक कोई कंफर्म जवाब नहीं दिया मोहम्मद आमिर ने। लेकिन T20 के लिए सुनने में ये आ रहा है कि मोहम्मद आमिर का नाम भी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसीडर किया जा रहा है। यानी जहां पे थोड़े से यंग प्लेयर्स होंगे तो उनके साथ एक कोई सीनियर प्लेयर भी रखने का प्लान किया गया है। यही नहीं है कि सारे के सारे यंगस्टर्स खिला दें तो सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल आउट हो जाएं, ये ऐसा भी नहीं है। बहरहाल देखते हैं, ये खबर 100% श्योर नहीं है, ये दावा किया गया है एक सोर्स की जानिब से, एक सहाफ़ी की जानिब से, वो भी अपने सोर्सेज से बात कर रहे हैं। तो ये है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि मोहम्मद आमिर का इस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं वो, लेकिन अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि उनके साथ राब्ता कर लिया गया है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जनाब के रावलपिंडी टेस्ट जो है उसके लिए रावलपिंडी की पिच के ऊपर 3 पंखे उस तरफ, 3 पंखे इस तरफ, 3 हीटर इस तरफ, 3 हीटर उस तरफ लगा के ना जी तो उसको फुल गर्म किया जा रहा है और गर्म हवाएं उसके ऊपर छोड़ी जा रही हैं और पिच को जो है वो कोशिश की जा रही है कि टर्नर बनाने की। पाकिस्तान एक बार फिर वही फार्मूला इख्तियार करने जा रहा है जो पिछले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इख्तियार किया था और वही टर्नर पिच बनाई जाएगी। आकिब जावेद खुद निगरानी कर रहे हैं, 3-3 पंखों के सामने उन्होंने हीटर रखे हुए हैं। पंखे जो हैं वो हीट को आगे लेके जाते हैं ताकि पूरी की पूरी रेडी हो जाए ये पिच जो है 24 तारीख तक। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छी और तगड़ी खबर है कि भाई चलिए अपने हिसाब से, लेकिन देखिए उनके पास भी रेहान अहमद है तो वो भी 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, ये जहन में रखिएगा। वो स्पिनर चेंज कर सकते हैं। बाय द वे ये भी पॉसिबल है कि जो वो बशीर है, शोएब बशीर,
उसको रेस्ट दे के उसकी जगह रेहान अहमद को, लेगी को ट्राई करें। लेकिन दूसरी जानिब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान अपने लेगी को रेस्ट देने का प्लान कर रहा है और उनकी जगह पाकिस्तान की जानिब से मोस्ट प्रॉबेबली जो चांसेस हैं वो मोहम्मद अली के बताए जा रहे हैं कि उनको इन कंडीशंस के अंदर जो है वो मोहम्मद अली को ट्राई किया जा सकता है। लेट्स सी, देखते हैं मोहम्मद अली आते हैं या मीर हमजा। खबर ये आ रही है कि मोहम्मद अली जो हैं वो, क्योंकि रिवर्स स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लिया जा रहा है तो वो ज़रा जान भी लगाते हैं, फिट भी हैं। मीर हमजा की बजाय उनको कंसीडर किया जा सकता है। वैसे रिवर्स स्विंग मीर हमजा भी बुरी नहीं करता। देखते हैं, लेट्स सी जी क्या बनता है अब पाकिस्तान के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में। बस ये है कि टेस्ट मैच में शान मसूद से हमें एक तवक्को है कि वो एक बार फिर टॉस जीत जाए और पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले और उसके बाद फिर इंग्लैंड के साथ वही हो। लेकिन अगर पाकिस्तान टॉस हार गया और इंग्लैंड पहले बैटिंग करनी शुरू कर दी तो कहीं ये तोड़ी फोड़ी वाली पिच जो है ना आखिर में हमारे गले ना पड़ जाए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।